गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिखा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश की किस जिले में डिजिटल संग्रहालय खोला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। ठीक है, तो डिजिटल संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? ग्वालियर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्ष 2020 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों में सुबह का भोजन नामक योजना की शुरुआत की गई है? कौन सा सुबह का भोजन नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो ये कहाँ पे स्टार्ट की गई? ये करी गई है ये योजना स्टार्ट पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी में, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है गुवाहाटी, असम में। ठीक है, असम के गुवाहाटी में ये खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण भारत में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को? तो वो दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपेक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो एपेक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है मलेशिया। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश में कितने नए घरों का निर्माण किया गया? मध्य प्रदेश में कितने नए घरों का निर्माण किया गया? तो वो है 1.75 लाख। ठीक है, 1.75 लाख घरों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक जो है मध्य प्रदेश में 1.75 लाख घरों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच बंग सागर नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया? तो बंग सागर नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किन सेनाओं के बीच किया गया? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, तो ये किन के बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो यह है काका केलकर समिति की सिफारिश पर। काका केलकर समिति की सिफारिश पर जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय सतर्कता आयोग संबंधित है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग किससे संबंधित है? ये संबंधित है भ्रष्टाचार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम है? तो चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? मून एक्सप्रेस। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, मून एक्सप्रेस। चंद्रमा पर जाने के लिए पहली फ्लाइट कौन सी? मून एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोवीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? अत्यधिक चिंता क्यों है? तो ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने के कारण मानी जाती है। ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है। अक्सर इनका प्रयोग खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। समुद्री पारितंत्रों के लिए क्या मानी जाती है? हानिकारक मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस यौगिक को गैमेक्सिन कहा जाता है? ठीक है, तो गैमेक्सिन किसे कहा जाता है? गैमेक्सिन कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को क्या कहा जाता है? गैमेक्सिन। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का नाम क्या है? गैमेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा से विपरीत एक बल कार्य करता है। ठीक है, गेंद पर गति की दिशा से विपरीत एक बल कार्य करता है, इसलिए जो गेंद क्या है? रुक जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 28% कितना है? 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई है ऑप्शन नंबर डी 300 मीटर। कितनी है? नर्मदा और सोन घाटी की औसत ऊंचाई है 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जवेरा का गुम्बद स्थित है? तो जवेरा का गुम्बद कहाँ स्थित है? ये स्थित है कगार भूमि में। कहाँ पे स्थित है जवेरा का गुम्बद? कगार भूमि में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। कौन सी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? श्योपुर। ठीक है, श्योपुर जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है। बाकी भिंड, शिवपुरी और सतना जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या पाई जाती है? तो किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? तो चंबल साइड है ना। चंबल साइड क्या पड़ता है? मुरैना। तो मुरैना में क्या होता है? मृदा अपरदन की समस्या पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी व अमरकंटक किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो ये दोनों कहाँ पे स्थित है? ये है सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो भोपाल हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है एन रेड्डी। ठीक है, इसका नया नाम क्या रखा गया है? एन रेड्डी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का संभागीय मुख्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का संभागीय मुख्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है क्या? नहीं, खंडवा जिले में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का संभागीय मुख्यालय जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो खंडवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है? तो प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत गृह। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत है चांदनी ताप विद्युत गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे सुंदरलाल पटवा। ठीक है, कौन थे? सुंदरलाल पटवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपन को जोड़ी मिलाना है। अनुसूचित जाति का अर्थ है, अनुसूचित जाति का अर्थ है ये किस में आएगा? ये आ जाएगा धारा 366 के खंड 24 में। अनुसूचित जनजाति का अर्थ धारा 366 के खंड 25 में। अत्याचार का तात्पर्य है धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध से, और विशेष न्यायालय का संबंध है धारा 14 से। ठीक है, 14 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2134। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिले का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? तो जिले का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? वो कहलाता है जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में ग्वालियर स्टेट द्वारा किस स्टेट के पंचायती कानून का अनुसरण किया गया था? पंचायती कानून का अनुसरण किया गया था होलकर। ठीक है, होलकर द्वारा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो वो है 236 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से क्या प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में क्या है? बी है जो सेवा कर जो है, या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में क्या आता है? सेवा कर। ठीक है, तो भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? सेवा कर। देखो, प्रत्यक्ष कर में आ जाएंगे कौन कौन से? आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, उपहार कर, लाभांश कर, ये सब काय में आ जाएंगे? प्रत्यक्ष कर में। ठीक है, और अप्रत्यक्ष में कौन कौन से आएंगे? सीमा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, ये सब काय में आ जाएंगे? सेवा कर काय में आ जाएगा? अप्रत्यक्ष कर में। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है
इसमें सरकार के दो सुस्पष्ट स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में सुस्पष्टतया निर्धारित होती हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी है, सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वाचन और विवाद के मामले के माध्य स्थल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे हम, WIMX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो VMAX जो है वो किससे संबंधित है? ये है संचार प्रौद्योगिकी से। किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है। प्रत्यक्ष कर राष्ट्रीय अकेडमी, तो ये कहाँ पे थी? प्रत्यक्ष कर राष्ट्रीय अकेडमी ये आपको मिल जाएगी नागपुर में। रफ़ी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकेडमी, ये आपको कहाँ मिलेगी? यह आपको मिल जाएगी गाजियाबाद में। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, ये आपको कहाँ मिल जाएगी? ये मिलेगा आपको हैदराबाद में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी है देहरादून में। ठीक है, तो इसका आप राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, सांविधानिक हल में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख निश्चित करने की शक्ति किसमें निहित है? किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख निश्चित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह है भारत का निर्वाचन आयोग में। ठीक है, किसमें निहित है? भारत के निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव। किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों में से नहीं था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से नहीं था। मराठा प्रमुख तथा विशेषकर पेशवा की इच्छा थी कि अंग्रेजों के साथ की गई संधियों के द्वारा उनके ऊपर थोपे गए प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। और नेक्स्ट था, मराठा शक्ति को आखिरी धक्का देने का अंग्रेजों का दृढ़ निश्चय। अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देने के लिए मराठों से समर्थन लेने के पिंडारियों के तरीके और खड़की स्थित रेजिडेंसी पर पेशवा बाजीराव का आक्रमण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़की स्थित रेजिडेंसी पर पेशवा बाजीराव का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था किसने स्टार्ट करी थी? ये करी थी अकबर ने। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो ये सभी, आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2019 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो थे? किसने परिचित कराया था द्विशासन धारणा को? मॉन्टेग्यू ने। किसने परिचित कराया था? मॉन्टेग्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी भूसागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? शीत ऋतु में वर्षा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु में वर्षा। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है ना, और यहाँ पे है गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 2015 को। 15 मार्च 2015 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत मार्च 2015 में की गई थी। रोबोटिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या अनुप्रयोग है? ठीक है, तो रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या अनुप्रयोग है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑर्डर प्रोसेसिंग, पेमेंट और इन्वेंट्री स्तर की निगरानी। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर वायरस है ऐसा वायरस जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो ये तो नहीं हो सकता। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि तैयार कर सके, ये सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 47, क्वेश्चन नंबर 47, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? तो ये किससे उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती हैं समुद्र के नीचे भूकंप से। ठीक है, तो सुनामी तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तब सुनामी तरंगे जो है उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अधिकतम संख्या में शीतोष्ण चक्रवात किस पर शुरू होते हैं? तो अधिकतम संख्या में शीतोष्ण चक्रवात जो है किस पर शुरू होते हैं? ये शुरू होते हैं उत्तर ध्रुवीय महासागर में। कहाँ शुरू, ये शुरू होते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में। कहाँ शुरू होते हैं? उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तूफानी चालीसा कहा जाता है? निम्न में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को। ठीक है, तो याद रखना, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तूफानी चालीसा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट है HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 51 देखेंगे, नवदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये वाला जो नवदा टोली जो पुरातात्विक स्थल है कैसे संबंधित है? प्रागैतिहासिक संस्कृति से। देखो याद रखना, सबसे पहले किसके अंतर्गत आता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सबसे पहला क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, प्रसिद्ध क्रांतिकारी व योद्धा टाटा टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो टाटा टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी टाटा टोपे को फांसी? शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो है ऑप्शन नंबर सी, कलचुरी। कलचुरी राजवंश जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। कलचुरी राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? बरेला ग्राम जबलपुर में। ठीक है, बरेला ग्राम जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन महल कहाँ स्थित है? तो मदन महल जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के संस्थापक कौन है? राणोजी सिंधिया। नेक्स्ट है, कोरवा जनजाति की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरवा जनजाति की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? मेयारी। ठीक है, मेयारी नाम से जाना जाता है। और उनके मुखिया और उनके जो मेन रहते हैं हेड, उनको क्या कहा जाता है? मुखिया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से केमर जनजाति का लोक नृत्य है? तो केमर जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? केमर जनजाति का लोक नृत्य है त्रतीली। ठीक है, त्रतीली जो है केमर जनजाति का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन को देखो, गूगल भी सर्च इंजन है और साइंस डायरेक्ट भी सर्च इंजन है और अल्टा विस्टा भी सर्च। ऑर्कुट जो है एक मैसेजिंग साइट है। ठीक है,
मैसेज वगैरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, तो श्वास देखो जब ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगी तो श्वास की गति कैसी हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। तो एथेनॉल की खेती किसके लिए की जाती है, मक्का के लिए। ठीक है, एथेनॉल की खेती मक्का के लिए की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमखंडों के खिसकने की प्रक्रिया को हिमस्थ खनन कहा जाता है। हिमस्थ खनन कहा जाता है। यह मुख्यतः हरिद्वार, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आता है। केदारनाथ आपदा का भी मुख्य कारण हिमस्खलन ही था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट। हिमखंडों के खिसलने की प्रक्रिया को हिमस्खलन कहा जाता है, हिमस्खलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत की चिंता एक अभिव्यक्ति है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना गई थी अक्टूबर 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहा जाएगा सोडियम कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा 4th नंबर पे। ठीक है, फिर कास्टिक सोडा का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड 1st नंबर पे। नीला थोथा कॉपर सल्फेट 2nd और हाइपो ये हो जाएगा 3rd। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड कहाँ है। मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड कहाँ है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा बालाघाट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो योजना आयोग का गठन मध्य प्रदेश में 1972 में किया गया। ठीक है, 1972 में जो है योजना आयोग का गठन किया गया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना किस वर्ष से लागू की गई थी। तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना जो है वर्ष 2007 से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना वर्ष 2007 से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग 2008 की संस्तुति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो वो है 35। ठीक है, 35 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं समाविष्ट हैं। तो इसमें टोटल 23 धाराएं, कितनी 23 धाराएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है। तो इसके सदस्यों की पदावधि जो है कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में मध्य प्रदेश की किस शहर में मेट्रो परिचालन के लिए शिलान्यास किया गया। मेट्रो परिचालन के लिए शिलान्यास किया गया, तो इसका शिलान्यास किया गया था बी में। ठीक है, इंदौर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 74। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किससे होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति का अलग है। राष्ट्रपति में क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, इसमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 75। भारत में न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यूनाइटेड स्टेट के विपरीत भारत में दोहरी न्यायालय
व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान के अधीन संघ एवं राज्यों के लिए एकल एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन में अलग अलग राज्यों में हल्का अंतर है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही सही है। नेक्स्ट है, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना इंदौर में की गई थी 1941 में। ठीक है, होलकर स्टेडियम की स्थापना कहाँ की गई थी? क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना इंदौर में 1941 में की गई थी। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। ठीक है, उद्देशिका का विचार लिया गया यूएसए के संविधान से। 78 में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या सूचना का अधिकार। तो ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी ये देखो मूल अधिकारों में समानता का अधिकार भी आता है, स्वतंत्रता का भी और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी। नेक्स्ट है 79, क्वेश्चन नंबर 79, भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? राजकोषीय नीति का निर्माण तो है वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वित्त मंत्रालय। 80 नंबर पे देखेंगे हम, नरेंद्र हिरवानी किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? ये है क्रिकेट से। नरेंद्र हिरवानी जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो वो भेजा था बुक्का ने। ठीक है, बुक्का प्रथम ने जो है चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, ब्रिटिश संसद द्वारा सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अतिवादियों, एक्सट्रीमिस्ट तथा उदारवादियों, मॉडरेटेट्स के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो प्रमुख शिल्पी कौन था? एनी बेसेंट। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इनके बीच में कौन सा पठार स्थित है? वो है मालवा का पठार। अरावली और विंध्य के बीच में मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति कब बनाई गई थी? प्रथम खेल नीति 1989 में बनाई गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति कब बनी थी? 1989 में। याद रखना, 1989 में मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति बनी थी। निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? तो ज्वालामुखी पर्वतमाला किसे कहा जाता है? परिप्रशांत कटिबंध को। ठीक है, तो परिप्रशांत, पश्चिमी प्रशांत कटिबंध को क्या कहा जाता है? पश्चिमी प्रशांत, परिप्रशांत है यार, परिप्रशांत कटिबंध को ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 87, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा यहाँ पे कहाँ होती है? चेन्नई में। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? चेन्नई में। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य सरकार। ठीक है, तो राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? राज्य सरकार को। नेक्स्ट है, झूमिंग कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि किसे कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं। तो कौन करते हैं झूमिंग कृषि? ये कौन करते हैं? खासी। ठीक है, खासी जनजाति के लोग झूम कृषि करते हैं। नेक्स्ट है, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बोकारो का तापीय बिजली घर है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में स्थित है। बोकारो का तापीय बिजली घर झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 91, विश्व के पहले स्नातक स्तर AI विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व के पहले स्नातक AI विश्वविद्यालय की स्थापना जो है संयुक्त अरब अमीरात में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू बकर अल बगदादी को मारने के
बगदादी को मारने के अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने किस कूट नाम का ऑपरेशन संचालित किया था? तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम था कायला म्यूलर। ठीक है, कायला म्यूलर ऑपरेशन का संचालन किया था। किसको मारने के लिए? अबू बकर अल बगदादी। क्वेश्चन नंबर 93, डेस इंटरनेट साइट कंप्यूटर नेटवर्क्स के माध्यम से उत्पादों, सेवाओं, सूचना की खरीद और बिक्री का वर्णन करता है। तो यह है सी, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण क्या है? तो इसके उदाहरण क्या है? स्पीच रिकॉग्निशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर लर्निंग, इनमें से सभी। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह हुआ था श्रीमती जयंती पटनायक, श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 फरवरी 2007 को गठित बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था शांता सिन्हा को। किसे बनाया गया था? शांता सिन्हा को। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? कार्य और शक्तियों का वर्णन जो है अनुच्छेद बी में किया गया है, 149। कार्य और शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 149 में किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का चयन किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का चयन किया जाता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी दीपक संधू। ठीक है, दीपक संधू जो है केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, दीपक संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या है? राजा राम। ठीक है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था? राजा राम, ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है।